Hey guys, this is Jubin Bancholi and welcome back to the PC optimization video series for gaming part 2. Part 1 में हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स देखी थी गेम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. If you haven't seen that video, I suggest you to watch part 1 first, then come back to this video. इस वीडियो में हम फॉलोइंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. So let's start guys. First is GPU overclocking. GPU को ओवरक्लॉक करने के लिए कई सॉफ्टवेयर्स हैं, बट मुझे सबसे इजी एंड सेफ सॉफ्टवेयर MSI आफ्टरबर्नर लगता है. ध्यान रखें गाइस, कोई भी ओवरक्लॉकिंग रिस्की हो सकती है अगर प्रॉपरली ना की जाए तो. ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, ये GPU क्लॉक स्पीड है, ये GPU मेमोरी स्पीड है, ये GPU की पावर लिमिट है कि GPU को मैक्सिमम कितनी पावर मिल सकती है, ये GPU टेम्परेचर लिमिट है, यहाँ से GPU की क्लॉक स्पीड एंड मेमोरी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, एंड ये GPU की फैन स्पीड है. सबसे पहले हम ग्राफिक कार्ड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में बेंचमार्क रन कर लेते हैं और उसका स्कोर नोट कर लेते हैं. मेरे पास हेवन बेंचमार्क है, आप कोई सा भी बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं. रिजल्ट्स को नोट करने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फैन टैब में जाना है. अनेबल यूजर डिफाइंड ऑप्शन को चेक कर देना है एंड अप्लाई कर देना है. GPU फैन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बहुत माइल्ड होती हैं. इस ऑप्शन को ऑन करने से GPU फैंस ज़्यादा एग्रेसिवली काम करेंगे और GPU को प्रॉपरली ठंडा रखेंगे. अब एक लिंक बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे एंड पावर लिमिट को फुल कर देंगे. टेम्परेचर को हमें नहीं छेड़ना है. अब कोर क्लॉक एंड मेमोरी क्लॉक में 20-20 का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर बेंचमार्क रन करेंगे. हम ये देखेंगे कि हमारे बेंचमार्क के स्कोर में कोई इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं और हमारा बेंचमार्क सक्सेसफुल रहता है कि नहीं. अगर हमारा बेंचमार्क सक्सेसफुल रहता है और कोई भी ग्लिचेस नहीं आते हैं, हैंग या क्रैश नहीं होता है, तो हम फिर से इंक्रीमेंट कर सकते हैं. इस बार 50-50 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं. ऐसे इंक्रीमेंट करते रहना है जब तक कि आपका GPU स्टेबल रहता है. जब भी आपको लगे कि बेंचमार्किंग करते टाइम ग्राफिक्स ग्लिचेस आने लगे हैं, कलरफुल लाइंस या बॉक्सेस, या बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, क्रैश हो गया है या कंप्यूटर फ्रीज हो गया है, तो घबराना नहीं है. इससे हमें पता लग गया है कि भैया इससे ज़्यादा GPU ओवरक्लॉक नहीं होगा और आपको यहाँ वो वैल्यूज़ डाल देनी है जहाँ तक आपका GPU स्टेबल था. मेरा GPU इन वैल्यूज तक स्टेबल रहता है. मैंने इसकी प्रोफाइल सेव कर रखी है. ओवरक्लॉक करने के बाद कुछ गेम्स को भी रन करके देखना पड़ेगा कि वो क्रैश तो नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं. ऑल्सो टेम्परेचर को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि वो 75-80 से ऊपर ना जाए. तो ये था GPU ओवरक्लॉकिंग. नेक्स्ट इज CPU कोर पार्किंग. व्हाट इज कोर पार्किंग, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके CPU में कोर्स होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं. कोर पार्किंग एक फीचर है जो कि डायनेमिकली सेट ऑफ कोर्स को सिलेक्ट करता है और उन्हें पार्क कर देता है, मतलब वो यूज़ नहीं होते हैं. ये फीचर पावर यूसेज एंड हीट को कम करने के लिए होता है. बट अगर आपके CPU में प्रॉपर कूलिंग है तो हम अपने सारे कोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके लिए एक यूटिलिटी है क्विक CPU. ये इसका इंटरफेस है. यहाँ आपको CPU से रिलेटेड हर इन्फो मिल जाएगी. करंटली मेरे सारे कोर्स एक्टिव हैं कॉज मैंने CPU कोर पार्किंग इंडेक्स को 100% किया हुआ है. अगर मैं इसे कम करता हूँ, लेट्स से 50%, एंड कोई हैवी टास्क रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये कोर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं कॉज ये पार्क्ड हैं एंड सारा लोड बाकी के कोर्स पर आ गया है. अब मैं इंडेक्स को फिर से 100% कर देता हूँ, तो अब सारे कोर्स एक्टिव हैं एंड वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन सब पर है. इससे ओवरऑल सिस्टम एंड गेम परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी एंड ये बिल्कुल सेफ है. नेक्स्ट है कस्टम रेजोल्यूशन. ये बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल फीचर है जिसको अभी बहुत कम लोग जानते हैं. सपोज इफ़ यू वांट टू प्ले गेम एट हाई रेजोल्यूशन लाइक 4K, अब आपका ग्राफिक्स कार्ड
4K रेजोल्यूशन पे 60 FPS मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जाहिर है आपको रेजोल्यूशन कम करना होगा। इसके नीचे स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन 2K आता है। इसे आपका GPU अच्छे से हैंडल कर लेता है। इनफैक्ट इस रेजोल्यूशन पर आपका GPU पूरा यूज़ नहीं होता, यानी आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, बट आप 4K पे तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ आपके फ्रेम रेट्स स्टेबल नहीं थे। यहीं काम आता है कस्टम रेजोल्यूशन। इसके लिए हम NVIDIA का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, चेंज रेजोल्यूशन, कस्टमाइज। ये मैंने कस्टम रेजोल्यूशंस बना रखे हैं जो कि 4K एंड 2K के बीच में हैं। कस्टम रेजोल्यूशंस बनाने के लिए इस ऑप्शन को चेक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ रहता है। अब क्रिएट कस्टम रेजोल्यूशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन की विड्थ एंड हाइट डालनी है 4K एंड 2K के बीच में। एक और बात को आपको ध्यान में रखना है, वो है आस्पेक्ट रेशियो। आस्पेक्ट रेशियो हमारी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ का रेशियो होता है जो जनरली 16:9 होता है। यानी हमें ऐसा रेजोल्यूशन डालना है जो कि 4K एंड 2K के बीच का तो हो बट 16:9 रेशियो का भी हो। उसके लिए आप कैलकुलेट आस्पेक्ट रेशियो वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम रेजोल्यूशन की विड्थ 4K के नीचे डालते हैं, बट इससे हाइट्स पॉइंट्स में आ रही है जो कि सेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम वैल्यू को चेंज करेंगे। इस वैल्यू से हमें दूसरी वैल्यू भी सही मिल गई है और ये वैल्यूज हम NVIDIA कंट्रोल पैनल में डाल सकते हैं। वैल्यूज डालने के बाद टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं आती और टेस्ट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, मतलब आप ये रेजोल्यूशन ऐड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऐड हो गया है एंड गेम में ये रेजोल्यूशन ऑप्शंस में मिल जाएगा, जिसे आप सेट करके हाई रेजोल्यूशन गेमिंग कर सकते हैं। लास्ट इज मेमोरी क्लियर। सो अगर आप अपना टास्क मैनेजर ओपन करोगे देन मेमोरी टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पर रैम की डिटेल्स अवेलेबल होंगी। यहाँ पर है इन यूज, अवेलेबल एंड कैच्ड मेमोरी। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कैच्ड रैम वैल्यू 0 होती है, बट कांस्टेंट यूज करने से कैच्ड रैम बढ़ जाती है एंड ये बहुत से गेम्स में जिटरिंग का रीज़न होती है। इसे फिक्स करने के लिए एक यूटिलिटी है empty standby list। इसे रन करते ही कैच्ड मेमोरी तो गायब हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो भी बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट किए। बट आप सोचोगे कि यार इस यूटिलिटी को तो मुझे हर बार रन करना होगा, तो इसका भी फिक्स है। गो टू स्टार्ट, टाइप टास्क scheduler। Click on create task, name the task, check run with highest privilege, go to triggers tab, new, select on a schedule, select one time, set your current date and time में 12 AM सेट कर दें। check on repeat task, set every 10 minutes and set indefinitely. Check enabled. Go to Actions tab,
New, select Start a program, click on Browse, select the exe file of the empty standby utility. Now you can see this task is created और हर 10 मिनट में आपकी कैश्ड मेमोरी को ये क्लियर करता रहेगा. दिस इज वन स्टॉप set it and forget it solution for RAM. So there it is guys, some advanced option for overall Windows and gaming experience को improve करने के लिए. अब इस सीरीज में एक लास्ट वीडियो रिमेनिंग है जिसमें हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं. Thumbs if you like, subs if you want more content like this. Thank you guys. Be safe, be happy. Jobin Pancholi signing out.